पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। देखो इस शब्द में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने समय व युगों के विषय में कहा। यहाँ लोग समय की गणना, युगों की गणना जो किया है वो सब मानवों ने किया है। कोई परमात्मा ने, ईश्वर ने ये गणनाएं नहीं की हैं। समय समय का चक्र जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ये कभी स्थिर नहीं होता है, सदा चलता है। और ये इतना तेज, इतना प्रबल चलता है कि इसका आकलन कोई मानव वर्ग नहीं कर सकता है। इसका आकलन कोई मानव वर्ग नहीं कर सकता है। कहने के लिए तो सबने जीत लिया ब्रह्मांड को, कहने के लिए तो सब कुछ कर लिया मानव ने, लेकिन जितना कुछ किया, जितना कुछ कहा, वो सब झूठ है, कुछ भी उसमें सत्य नहीं है। अगर देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए और विवेक पर जोर दिया जाए तो लगेगा कि मानव ने कभी कुछ नहीं किया है। जब किसी ने किया है, कुछ किया है, तो वो उसकी देन थी। किसकी? प्रकृति देन थी, ईश्वर की इच्छा थी, भगवान परमात्मा की इच्छा थी, तभी वो हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस शब्द में कहा है। सत्य यह है कि मानव का जीवन हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ इस संसार में जो है यही सच है कि मानव का जीवन हुआ है। इसके पहले संसार ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मांड रचना इच्छित सृष्टि है जिसमें जीव नहीं था, पर जीव था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में मानव की रचना हुई है। मतलब मानव रचना के पहले, इसके पहले, मतलब इसके पहले कहा है मानव जीवन रचना के पहले संसार ब्रह्मांड की रचना हुई है। संसार की रचना, ब्रह्मांड की रचना जो हुई है वो हुई है। ब्रह्मांड रचना इच्छित सृष्टि है। जो ब्रह्मांड रचना है उसमें इच्छित सृष्टि है। जो ब्रह्मांड रचना है, ईश्वर की जो ब्रह्मांड रचना है, परमात्मा की जो ब्रह्मांड रचना है, उस ब्रह्मांड रचना में उनकी इच्छित सृष्टि जो अलिंगाकार है वो उसमें उसका निवास है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। जिसमें जीव नहीं था वो सृष्टि है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड की नियुक्ति उसके लिए की गई
उस सृष्टि के लिए की गई जिसमें जीव नहीं था, चेतन नहीं था। क्या समझो? आत्मा नहीं थी, केवल था तो पर जीव था। पर जीव नहीं था, पर जीव था, श्रेष्ठ परम, श्रेष्ठ परम अर्थात परमात्मा। परमात्मा के द्वारा नियुक्ति होती है, वो था और अन्य कुछ भी नहीं था, ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कहना है। पर जीव अलौकिक शक्ति को कहा जा रहा है। ये जो परजीव कहा गया है एक अलौकिक शक्ति है, ये कभी देखने, सुनने, कहने, बताने में नहीं आती है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई है और जिसके द्वारा अलिंगाकार सृष्टि हुई है। उस अलिंगाकार सृष्टि के लिए ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना हुई है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं इस सभी की रचना समय के साथ की गई है। मतलब ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि ये जो रचना हुई है ये समय के साथ हुई है। समय की नियुक्ति वहीं से होती है। समय का अर्थ है एक के बाद दूसरा हुआ। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि एक के साथ दूसरा हुआ, एक ही साथ में सब कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मांड की रचना हुई, ब्रह्मांड फिर वो क्या कहते हैं कि अलिंगाकार जो सृष्टि हुई है वो एक के बाद एक हुई है, एक ही साथ में, एक ही समय में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब एक के बाद एक हुआ है। यहीं से समय का निर्धारण हो गया है। समय की तीव्र गति है, जो समय है उसकी तीव्र गति है, सृष्टि समय के अधीन है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि जो सृष्टि है ये समय के अधीन है, ये समय के सदा अधीन रहती है। पर जीव सृष्टि के पहले समय हुआ। पर जीव और सृष्टि, मतलब जो परजीव और सृष्टि, मतलब जीव सृष्टि मतलब के पहले समय हुआ। ये समय जो है ये सृष्टि के पहले हुआ। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि ये मतलब जो सृष्टि है, सृष्टि जो है ये पहले हुआ, सृष्टि के पहले समय हुआ। ये समय का जो निर्धारण है ये ब्रह्मांड रचना के समय हुआ। फिर अलिंगाकार सृष्टि क्रम से हुई, समय के साथ में हुई, तब समय का निर्धारण हो गया था। और जो ये सृष्टि है जिसमें हम सब हैं, ये समय तो पहले से चलता रहा है, इसको मानव ने नहीं उत्पन्न किया है। इस प्रकार समय महान है, मतलब इस प्रकार समय महान है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं इस समय से कभी कोई जीत नहीं पाया है, इसको कभी ने बंधक नहीं बना पाया है, इसकी गणना, इसकी तुलना करने वाला संसार में कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कहना। समय के पश्चात की गई रचना समय के सदा अधीन है। समय के पश्चात की जो रचना, मतलब समय के पश्चात की जो रचना हुई है वो सब समय के अधीन रहती है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कहना है सृष्टि के पहले परमात्मा शक्ति जो समय से सदा परे थी। जो परमात्मा शक्ति है ये रचनाओं आदि के पहले थी। जो परमात्मा परम शक्ति है ये मतलब पहले से है, कोई भी सृष्टि नहीं हुई थी, किसी भी प्रकार की सृष्टि नहीं हुई थी, समझो। तो ये परम शक्ति जो थी वो प्रथम से थी, वो समय से परे आज भी है। वो परमात्मा इस समय काल से
आज भी वहीं पर है, समय चक्र के बाहर है, समय से दूर है। समझ गए हो? मतलब वो जो परमात्मा है, इसीलिए उसे कभी कोई जान नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है। उसकी वार्ता करते हैं लोग, लेकिन यहाँ मानसिक गणित वाले करते हैं। सत्य जो है, सत्य की खोज कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि ये शक्ति प्रथम से कायम है। इसने ही ब्रह्मांड की रचना की, इसी ने लिंगाकार की, और फिर इसी ने लिंगधारी श्रेष्ठ की रचना की, इसी ने संसार की रचना की। क्या समझो? मतलब वो आज भी अपने स्थान पर कायम है। इच्छा श्रेष्ठ जो परजीव युक्त है, इच्छित श्रेष्ठ जो, मतलब जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो इच्छा द्वारा श्रेष्ठ है, जो परजीव युक्त है, मतलब वो परजीव युक्त है, लिंगाकार नहीं है, और वो भी परजीव शक्तिमय है केवल, उसमें जीव नहीं है, जीव से परे है। वो भी समय के समान, वो समय के ही अनुकूल है, समय की ही समय है। जब जैसे समय नहीं देखने में आता है, ये पृथ्वी तुम देखते हो, लेकिन इसका ढेर देखते हो, समूह देखते हो कि ये पृथ्वी है, लेकिन इसका जो कण है, इसका जो अंश है, इसका जो गुण है, इसका जो तत्व है, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता। आसमान का तत्व समूह तो दिखता है, अग्नि का समूह दिखता है, लेकिन तुम्हें वो तत्व कदाचित कभी भी दिखाई नहीं दे सकता है, एहसास नहीं कर सकते हो तुम। यहाँ मानसिक गणित कोई कुछ भी कर ले, लगा ले, अलग की चीज़ होती है, क्योंकि ये उनकी इच्छा श्रेष्ठ या लिंगाकार श्रेष्ठ ब्रह्मांड व्याप्त शक्ति है, क्योंकि वो भी कभी नष्ट नहीं होती है और ये श्रेष्ठ कभी नष्ट नहीं होती है। इसीलिए आगे आत्मा जीव द्वारा की गई श्रेष्ठ समय के अधीन हुई है। जीव के साथ आत्मा, जीव के सहित आत्मा जो जीवन हुए हैं, वो सब जितने भी हुए हैं, जीव जो है वो कर्म के अधीन हुआ, वो लिंगाकार सृष्टि में आया है, वो समय के अधीन है। समय अर्थात काल से सभी सृष्टि चल अचल भय मानती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो समय है अर्थात काल, कब किसका अंत हो, कब किसका अंत समय हो, इसे कोई नहीं जानता है, और उससे सदा सभी भयभीत रहते हैं। सृष्टि में चाहे कोई भी हो, सब उससे डरते हैं, समय से, उस समय से, उस कालचक्र समय से सभी डरते हैं। संसार में समय सम है, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो संसार है इसमें जो समय है वो हमेशा सम रहता है, जैसे सागर लबालब पानी से भरा सम होता है, उसी प्रकार से मतलब जो ये संसार है, मतलब इसमें जो समय है वो हमेशा सम पर रहता है। किसी को न चलता दिखाई देता है, न भागता दिखाई देता है, न दौड़ता दिखाई देता है, न घूमता दिखाई देता है। क्या समझो? ये सम पर रहता है। समय की तीव्रता गणित से सदा परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो समय है उसको गणित कर पाना असंभव है। असंभव है। भूतकाल का समय कहने में अवश्य आता है, मतलब भूतकाल कहते कहते का समय जरूर होता है। भूतकाल कहने में आ जाता है भूतकाल, पर वर्तमान समय को कहना मुश्किल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भूतकाल कह देने में तो आ जाता है, भविष्य काल कह देने में तो आ जाता है, परंतु वर्तमान काल कहना असंभव है। कहते कहते भूतकाल हो जाता है, वर्तमान कह पाना असंभव है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। क्योंकि वर्तमान
शब्द कहने में वर्तमान का समय भूतकाल में बदल जाता है। वर्तमान कहते कहते वर्तमान का समय जो है भूतकाल में बदल जाता है। कहते कहते देखिए, वर्तमान में 5 अक्षर हैं, पर वर्तमान में कौन अक्षर कहा गया है ये कोई नहीं कह सकता है कि ये वर्तमान में कहा गया है। वर्तमान कहो, वर्तमान में 5 अक्षर हैं। जैसे हमने कहा तो इसका वर्तमान कहाँ हुआ तो भूत हो गया, ये भूत हो गया। तो गुजरी का जहाँ कहा जाता है निकलते ही भूत हो गया। ये समय चक्र की तीव्रता को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। समझने वाले ही केवल समझ पाएंगे जिस पे भगवान की कृपा होगी। ये वेद पुराण शास्त्र नहीं, ये अलग की चीज़ है कि मनगढ़ंत लिख दो और मानने वाले अनेकों हो जाएं। समझ में आवे चाहे ना आवे, समझ जाओ सब ठीक है। वर्तमान शब्द में 5 अक्षर हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। और वर्तमान कहने में कौन सा अक्षर वर्तमान में तुमने कहा है, कौन से अक्षर का वर्तमान था, ये कोई नहीं कह सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग समय का नाम देने वाले अवश्य बुद्धिमान थे। अब के समय को कलयुग कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसी समय को यहाँ के लोगों ने, मानवों ने सतयुग के रूप में कहा, त्रेता के रूप में कहा है, कलयुग के रूप में समय को कहा है। ये बुद्धिमान लोग, ये मतलब अपने को बुद्धिमान, इन्हें अन्य भी बुद्धिमान मानने वाले कि बहुत मतलब जिन्होंने लिखा वो बहुत बुद्धिमान था। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द के द्वारा देखें तो सच क्या है कि वो कितना बड़ा बुद्धिमान था, और बुद्धिमान था कि नहीं था। और मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहा कि अब के समय को यहाँ कलयुग कहते हैं। अब के समय को कलयुग कहते हैं, समय को कलयुग कहते हैं। अब के समय को मतलब भूतकाल के समय को कहते हैं कि वर्तमान काल के समय को कहते हैं कलयुग, कि वर्तमान काल के समय को कहते हैं कि भविष्य काल के समय को कहते हैं, किस काल को कहते हैं कि ये कलयुग है। समझ रहे होंगे। और इस काल युग में जो चौकड़ी युग का अंतिम युग है, कहते हैं इसके बाद सतयुग आएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये कलयुग है, और ये कलयुग मतलब ये चौकड़ी युगों की चौकड़ी के बाद में फिर सतयुग आ जाएगा। कलयुग खत्म हो जाएगा और फिर सतयुग आ जाएगा। मतलब आदमी की गणना ये है कि वो फिर आ जाएगा। आदमी ने दिन बनाए हैं, इतवार बनाया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, भगवान ने नहीं बनाया। ये तो आदमी के बनाए हुए तो बार बार लौट के आ जाते हैं। चैत भी आ जाएगा, बैसाख भी आ जाएगा, जेठ भी आ जाएगा, आषाढ़ भी आ जाएगा, दिन भी आ जाएगा, घंटा भी आ जाएगा, 1 बजे के, 2 बजे के, 3 बजे के बाद में आ जाएगा। ये तो सब कुछ ऐसे आ जाएगा, ये आदमी की गणित है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा समझे कि मानो क्या समय की गणना कर सकता है। ये अथॉरिटी किसी मानव की है, किसी मशीन की है, किसी शक्ति की है। ये गणना कोई नहीं कर सकता है। कलयुग के पहले 3 युग बीत चुके हैं। इन 3 युगों में रामचंद्र, श्री कृष्ण तथा सतयुग में अनेक राक्षसी समुदाय हुआ है। चलते कलयुग में सतयुग का कोई राक्षस नहीं उत्पन्न है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि युगों को लिया तो कलयुग के पहले 3 युग बीत चुके हैं। इस प्रकार से सतयुग बीत चुका है, द्वापर बीत चुका है, कलयुग त्रेता बीत चुका है, और अब ये कलयुग चल रहा है मानव की गणित के अनुसार। अब ये मतलब राम भी पैदा हुए त्रेता में, द्वापर में कृष्ण पैदा होते हैं,
और इसके पहले सतयुग होता है। सतयुग में तो कौन पैदा होते हैं? सतयुग में कौन पैदा होते हैं? ढेर सारे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवियाँ और ऋषि और मनु शतरूपा। मानव की उत्पत्ति नहीं हुई, मनु शतरूपा की उत्पत्ति हो गई। मनु शतरूपा की उत्पत्ति हो गई। क्या क्या यहाँ पर दिखाया, कितना झूठ दिखाया है। मतलब चाहे वो कोई भी हो, जो मानव है, ब्राह्मण मानव है, क्षत्रिय मानव है, वैश्य मानव है, शूद्र मानव है, ब्रह्मा ये मानव नहीं है, विष्णु जी ये मानव नहीं है, नहीं शंकर जी भी मानव नहीं है, ये कोई मानव नहीं, लेकिन ये सब मानव हैं। क्या ये उत्पत्ति पहले हुई? कोई उत्पन्न हुआ पहले? और फिर उत्पन्न हुआ तो कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ? भुजा से, मुंह से नहीं, केवल मानव की उत्पत्ति हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कहीं कभी कोई ब्राह्मण की उत्पत्ति नहीं हुई है, किसी क्षत्रिय की उत्पत्ति नहीं हुई है, किसी शूद्र की उत्पत्ति नहीं हुई है, किसी वैश्य की उत्पत्ति नहीं है, न कभी किसी धर्म की उत्पत्ति हुई है। अगर उत्पत्ति हुई है तो मानव की उत्पत्ति हुई है। मानव ने अपने से अपनी उत्पत्तियां अलग अलग कर ली, अलग अलग बनाई हैं, लेकिन बदलाव नहीं कर पाए प्रकृति के नियम को कि बदलाव कर लें। अगर बच्चा पेट में गर्भ है तो पेट से ही वो पैदा होगा, इसमें वो बदलाव नहीं कर पाए। कोई शुद्धाणी उसको बच्चा आ जाए, कोई ब्राह्मण के घर में रह जाए, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो शूद्र होगा कि ब्राह्मण होगा? जब ब्राह्मण के घर में पैदा होगा तो ब्राह्मण होगा। ये मानवों की कीर्ति बनाई हुई है, परमात्मा की कीर्ति नहीं बनाई हुई है। मानव की उत्पत्ति केवल परमात्मा ने, भगवान ने करी है, ईश्वर ने करी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ पर सभी मानव हैं, यहाँ ना कोई ऊंचे है न कोई नीचे, सबकी एक प्रकार से उत्पत्ति है। सबके उतने ही अंग हैं जितने हर एक के हैं। समझ गए? यही शुभ है। तो कहा कलयुग में सतयुग का मतलब ये कलयुग है। इस कलयुग में सतयुग का राक्षस कोई नहीं पैदा हुआ, न हिरण्यकश्यप पैदा हुआ है, कलयुग में नहीं पैदा हुआ है। त्रेता में पैदा हुआ होगा, द्वापर में पैदा हुआ होगा, सतयुग में पैदा हुआ होगा। सतयुग के पहले भी ये पैदा हुए थे, जब बताते कि कोई नहीं था, केवल 3 ही देवता थे। तो हिरण्यराक्ष का युद्ध हुआ था, जब जल थल कुछ नहीं था, ऐसा कहते हैं वेदों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा कहते हैं। कोई उत्पत्ति नहीं थी। अब वो कुरुम कहाँ रहता था जबकि पृथ्वी नहीं पहले थी, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसे तो कोई कहता ही नहीं है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, क्योंकि उसी की कुरुम की चर्बी से जब पृथ्वी बनती है तो अन्य श्रेष्ठ उस पर हो जाए, ठीक है, लेकिन वो जो कुरुम था उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी और किसके गर्भ से हुई थी, कैसे हुई थी? या मधु कैटभ को कहते हैं, तो मधु कैटभ की उत्पत्ति कहाँ हुई थी जिसके शरीर के ऊपर पृथ्वी की रचना की गई है। इस प्रकार ग्रंथकारों ने अनन्य प्रकार के भेद डाले हैं जो सब गलत हैं, एक भी सही नहीं है। और इन पे विश्वास कर लेना, इनको मान लेना, इनको सच में बदलना कोई खेल नहीं है। अगर आदमी के पास, समझने वाले के पास में विवेक शक्ति कायम है और वो अपने विवेक से काम लेता है तो सारे सत्यों को वो तुरंत जान लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि त्रेता में राम पुरुषोत्तम नर थे और उनका इतिहास मन भावक नहीं है। मतलब त्रेता में पुरुषोत्तम राम कहे गए हैं,
और उनका जो इतिहास है वो विशेष मन भावक नहीं है। द्वापर में श्री कृष्ण की उत्पत्ति हुई है। ये श्री कृष्ण कहा है 16 कलाओं के साथ उत्पन्न हुए थे। इनकी कलाओं में मुख्य नारी जाति का छेड़छाड़ है। 16 कलाओं से उत्पन्न होते हैं श्री कृष्ण बताया है। 12 कलाओं से शायद कहीं कहा है कि राम हुए हैं, समझो। तो जो 12 कलाओं से हुए तो अनभिज्ञ हुए, कुछ नहीं जानते थे। जो 16 कलाओं से हुए हैं तो उसमें ये कला जो है मुख्य जाति की छेड़छाड़ करना, ये कला उनकी मुख्य थी 16 में। ऐसा ग्रंथकार ही लिखते हैं, नहीं लिखते नहीं, वो लीला ही दिखाते हैं कि उनके जीवन में और कुछ नहीं था। दूध दही की चोरी करना, उल्टा सीधा का सबको पाठ पढ़ाना। भगवान थे ये, भगवान परमात्मा है। हंस हंस तो हंसज तो हम सब हैं। हंस भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि जीव की उत्पत्ति एक ही कही है। परमात्मा ने आत्मा को एक ही आत्मा को उत्पन्न अपने से किया, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो अगर ये कह रहे कि राम की आत्मा अलग थी, कृष्ण की आत्मा अलग थी, या कहीं कहते हैं कि देवता मतलब देवताओं ने रूप लिया। विष्णु जी ने जो है मतलब विष्णु जी ने अपना अवतार लिया, मतलब अवतार लिया किसका? राम का अवतार हुआ। राम का अवतार हुआ तो वो विष्णु जी थे। शंकर जी का अवतार हुआ तो वो किसका अवतार ले लेते हैं? हनुमान जी का। मतलब ये अवतार होता है। मतलब मानव जीवन हो जिसमें भूख प्यास नींद सभी कुछ का लगाव हो। हमारी बात को समझ रहे हो ना? मानव की भांति सारी चेष्टाएं मनोगति प्रबल चल रही हो और उसको क्या बताएंगे? प्रकट। वो प्रकट है, कदाचित नहीं झूठ है। अगर मानव का जीवन मिला है, मानव के प्रति के कर्म किया है, मानव की तरह के कर्म किया है, उसके लिए भी अंधेरा हुआ है, उसके लिए भी सवेरा हुआ है। अगर उसके भूख लगी, उसको प्यास लगी, अगर उसने कुछ खाया पिया बच्चड़ किया है तो वो श्रेष्ठ मानवीय योनि में है, जो कि ऐसा निश्चित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये कुछ भी सच नहीं है, जैसा ग्रंथों में कहा गया है। तो मतलब खान पान चोरी करना और राजनीति के साथ कूटनीति अच्छी करते थे कौन? श्री कृष्ण। इनकी नकल करना संसार के लिए सरल हो गया। श्री कृष्ण की तुलना नकल यहाँ पर लोग अधिकाधिक करने लगे। जो वो करते थे उन्हें 16,008 रखने की अनुमति रही होगी, क्या रहा होगा हम तो नहीं जानते हैं। उनमें परनारी कोई नहीं थी, सब लक्ष्मी का अंश थी। क्या कह दिया कि उन सब लक्ष्मी का अंश थी। और जो आज की नारियां हैं वो किसका अंश हैं? वो किसका अंश हैं? भाई बेस्या तो उत्पन्न नहीं हुई पहले, नहीं तो कह देते कि बेस्या का अंश हुई है आज की नारियां। हाँ, लक्ष्मी हुई थी तो लक्ष्मी अंश हो गई वो सब। तो बाकी की जो नारियां थी वो किसका अंश थी? गोकुल में भी थी, मथुरा में भी थी, नहीं, यहाँ पूरे भारत को कहते हैं, पूरे भारत में पूरे संसार को कहते हैं। जितनी नारियां थी वो किसका अंश हैं फिर, जब वो लक्ष्मी का अंश थी और वो श्री कृष्ण के लिए उपलब्ध थी कि वो सब श्री कृष्ण के लिए उपलब्ध थी। कितनी? 16,108। लिखने वाले कहने वालों को शर्म तो करनी चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं इसको लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे
तो कहीं ऐसा ही न होने लगे कि किसी की भी बहन बेटी न बचे, किसी की माँ की इज्जत न बचे। उन्हें तो ये सोच समझ कर लिखना चाहिए था, जब बनाकर ही लिखा था ग्रंथकारों ने, जब अपने मन मुताबिक ही कथा का रचना किया है। यही सत्य है। भगवान कहीं ऐसी रचना कर सकता है? परमात्मा कहीं ऐसी रचना कर सकता है? ऐसे वेद वेदांत की रचना कहीं मतलब श्रेष्ठ शक्ति कर सकती है? ये सब मानव को संभव है, ये सब मानव ने किया है, वही हो ही रहा है। और उसी की नकल आज के हर मानव कर रहा है। तो राम ने एक पत्नी व्रत किया तो एक पत्नी व्रत किसी को नहीं अच्छा लगता है, और 16,108 का व्रत श्री कृष्ण ने किया है तो वो सबको अच्छा लगता है, वो सबको अच्छा लगता है, और सब उसी का अनुसरण करने में लगा हुआ है। जो संत हैं, कहने का अर्थ है जो शांत हैं, उन्हें कोई वास्ता नहीं, वे सभी श्री कृष्ण अंश हैं। जो संत हैं उनके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, वो तो स्वयं शांत हैं, शांत हैं, और वो श्री कृष्ण के सभी अवतार हैं। ये सब श्री कृष्ण के अवतार हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं राम का अवतार हूँ, मैं शंकर जी का अवतार हूँ, मैं ब्रह्मा जी का अवतार हूँ, मैं पाप का अवतार हूँ। ये कोई नहीं कहता है, लेकिन ये कहते हैं कि क्योंकि कृष्ण के अवतार में फ़ायदा है। नहीं 16,008 तो 1,008 हो सकते हैं, नहीं 100 तो 8 हो ही सकते हैं, जिसमें कोई पाप ही नहीं लगेगा। तो यहाँ जो शांत हैं, जो संत हैं, जो शांत अपने को कहते हैं, मानते हैं, वे अपने को श्री कृष्ण घोषित करने में लगे रहते हैं। मेरे कहने में थोड़ी कमी हो गई, वे श्री कृष्ण खुद एक रूप अंग हैं। मतलब जो मतलब संत हैं वो श्री कृष्ण का मतलब एक रूप है, अंग है, उन्हीं श्री कृष्ण का वो अंग है। इन सभी को गोपिकाओं की अवश्य कहा है। मतलब जो इनके करीब जाएं, मतलब ये खुद श्री कृष्ण का अंश है, और जो इनकी श्रद्धा मान ले, इनके प्रति की श्रद्धा मान ले, उनके करीब चला जाए तो वो उनकी गोपिका हो जाती है, वो उनकी गोपिका हो जाती है। क्योंकि रास एक महान कला है जो श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई जाना नहीं है। रास जो है वो केवल श्री कृष्ण ही, राधा जी श्री कृष्ण जी जानते हैं, और रास कोई अवतार नहीं, रास के लिए कोई अवतार नहीं हुआ है। रास के लिए अगर अवतार हुआ है तो वो केवल श्री कृष्ण जी का हुआ है। अब राधा जी का कहने में हमको थोड़ा बड़ा अटपट पड़ता है, क्योंकि पत्नियों में तो 16,108 पत्नियों में तो राधा का नाम आता नहीं है। जो 8 पट रानी हैं उनमें भी इनका नाम नहीं आता है, राधा का। तो हम मतलब राधा कहने में हम थोड़ा रुकावट पड़ जाती है कि जैसे मैं कह दूं श्री कृष्ण राधा, तो जैसे हमको लगता कि हमारे मुंह से पाप निकल रहा है, जैसे हमारे मुंह से कहीं पाप न निकल जाए। तो हम ये राधा श्री कृष्ण के साथ राधा जोड़ना हम थोड़ा, हमको पता नहीं कैसे लगता है, हमारे अंतःकरण से लगता है या ओम श्री पीर पैगंबर जी की मर्जी के द्वारा लगता है। जैसे लगता है कि ये एक गाली है। समझ रहे होंगे हमारी बात को, क्योंकि ये 16,108 के पश्चात में कहा गया है, और ये पत्नी भी किसी अन्य की है। अब उसको बता दिया कि वो गोप की हैं। वो गोप कौन है? वो भी श्री कृष्ण का अंश है। अब जितने गोप थे वो सब श्री कृष्ण के अंश थे। तो 16,108
जो हैं, तो इतने ही गोप रहे होंगे। तो फिर श्री कृष्ण को 16,108 रास के समय रूप लेने की क्या आवश्यकता थी? उन्हीं गोपों को रास में रहना चाहिए था, जब वो उन्हीं के अंश थे। क्योंकि लक्ष्मी की अंश जब गोपिका 16,108 थी, तो कृष्ण के अंश 16,108 रूप लिखे लिए। तो क्यों लिए 16,008? क्योंकि उन्हीं की तो पत्नियां रही होंगी गोपों की। बांसुरी बजती है, कोई रात में चल देती है बच्चे को दूध पिलाते हुए, कोई पति के संग सोती हुई चल देती है, कोई बिना कपड़े के चल देती है बांसुरी की धुन में सुन करके। जब ऐसा, तो अंश है वो, गोपिका अंश लक्ष्मी का अंश हो जाती है। तो श्री कृष्ण ने क्यों अवतार इतने रूप दिए 16,108 रास के समय में? और हर गोपी के साथ एक श्री कृष्ण थे। वो गोप अंश है, गोपों को उस लीला में शामिल होना चाहिए था। अगर हम ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को समझ करके देखेंगे तो सत्य अवश्य समझ में आएगा। हम कुछ कह नहीं रहे और नहीं कह रहे हैं, जो वेदों में ग्रंथों में लिखा है, जो ओम श्री पीर पैगंबर जी मुझे प्रेरणा की है, जो लेखन दिया है, किया है, जो कह रहे हैं, उसी को मैं कहता हूँ। उनके अनुयायी चेले सभी गोप हैं। अब यहाँ जो महात्मा है वो कहते 16,108 मेरी यहाँ गोपिका हैं, और वो 16,108 गोपिका जब मेरे साथ रास रमण करेंगी तो उन्हें संसार से आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। तो उन गुरु जी के, उन महात्माओं के जो चेले हैं भाई, जो श्रद्धालु उनके हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उनकी पत्नियां रास में अवश्य शामिल होती हैं। उस रास में उन्हीं की तो पत्नियां आएंगी कि बाहर से आएंगी? भाई ये दरबार है ओम श्री पीर पैगंबर जी का है। यहाँ श्रद्धा लेकर के पति पत्नी तो आते हैं, पति पत्नी आते हैं। तो जो संत महात्मा हैं, जो अपने को ये घोषित किए हैं, अपने को ये मनवाते हैं कि मैं श्री कृष्ण का अवतार हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ। द्वापर के पश्चात तुम गोपियों के लिए मुझे फिर आना पड़ा, मतलब हमको यहाँ आना पड़ा। अच्छा, श्री कृष्ण का कबो देखो मोछा दाढ़ी नहीं दिखे। जो आज के महात्मा साधु उनके भी नहीं है, बनावट है क्या पता नहीं कैसे कैसे, जो भी रहा हो। खैर ये तो महात्मा महंतों की बातें हैं, ऊंची बातें हैं, ग्रंथकारों की बातें हैं, कहने में थोड़ा आता नहीं है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जिन शंकाओं का समाधान हम सबके लिए कराते हैं, हमें चाहिए कि हम विधि पूर्वक उनका अनुसरण करें और उन पापों से मुक्त हो जाएं, अलग हो जाएं, जिससे कि मानव योनि से हमें छुटकारा मिल जाए। गद्दीधर महात्माओं को रास पसंद है। जो गद्दीधर महात्मा होते हैं उन्हें रास अवश्य ही पसंद होता है। एक गद्दीधर कहाँ होता है? प्रवचन करता है जो, उसको डांस अच्छा लगता है। इंद्र की सभा में देखो, वो भी गद्दीधर, वहाँ भी अप्सराओं का नृत्य चालू रहता है। और एक ये भागवत पुराण कहते हैं, यहाँ भी रासलीला चालू होती है। मतलब ये दिया गया है कि हर जगह पर ये नाच जो है, डांस जो है, वही उत्तम है। मानव जीवन का अर्थ अगर है, साफ है तो डांस है। कोई देवी देवता ऐसा नहीं है कि जो डांसर ना हो, सब डांसर है। जितनी इनकी पत्नियां हैं, देवियां हैं, सब डांसर हैं।
और इन्हीं के डांसरी देख करके आज के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं और लड़के हैं, वो भी सब उन डांसर ही बनने का ही प्रयास किया करते हैं, क्योंकि सारी मज़ा डांस में ही है। सारी मज़ा, जितनी मज़ा की मज़ा है तो वो डांस में है। जितना अच्छा नाच ले, जितना अच्छा डांस कर ले, उतना ही ऊंचा नाम होता है, उतना ही बड़ा नाम है। क्योंकि शंकर जी सबसे उत्तम नाच लेते, पार्वती जी तो सबसे उत्तम महान वो हैं, देवों के देव महादेव। फिर उनके बाद वाले श्रेणी के जो देवता हैं वो कम नाच पाओ तो उनका धीरे धीरे उतरी आवत पानी, लेकिन सबसे महान शंकर जी का। यहाँ मंच पर बाबा जी नाच रहे हैं और जनता नाच रही है, औरतें नाच रही हैं, आदमी नाच रहे हैं। औरतें नहीं, श्रद्धालु, भूल जाते हैं, औरत कह देते हैं हम तो। श्रद्धालु नाचते हैं, श्रद्धालुएँ नाचती हैं, तो कितना मज़ा आता है। और ये जो गद्दीधर होते हैं, जो ये ऐसे महात्मा संत होते हैं, ये डांस को, नाच को बहुत पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। और जो छोटे किस्म के महात्मा संत हैं, उन्हें भी श्री कृष्ण की बराबरी तो नहीं करना, परंतु उन्हीं का अंश होने के कारण कुछ तो हक अवश्य बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा कह रही है कि जो ये ऊंचे संतों से कुछ नीचे श्रेणी के संत हैं, अगर वो श्री कृष्ण का अंश नहीं बन सकते हैं, अगर वो अंश नहीं अपने को कहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लगाव होना चाहिए उनके भी साथ में, क्योंकि मज़ा तो तभी आएगा, मज़ा तो तभी आएगा। मतलब भगवान कहते, भगवान का भजन करो, भगवान की आरती गाओ तो अंग थिरकना चाहिए, इनाम मिलेगा भैया। भगवान खुश हो जाएगा, देखेगा कि हमारा भक्त बहुत बढ़िया डांसर है, तो रंडी को जैसे इनाम देती है ना जनता, तो उसी तरह से भगवान कृपा करेगा। जब अच्छा डांस कर लेगा, उसका श्रद्धालु, उसका भक्त, उसका सेवक, सेविका जितना अच्छा नाचेगी, उतना ही अच्छा इनाम मिलेगा। कौन देगा? वो परमात्मा देगा, भगवान देगा, क्योंकि उसके नाम पे नाच रहे हैं, उसके शरण पे नाच रहे हैं। यहाँ मंच पर कथा आती है कि राम का ब्याह हो रहा है, राम का ब्याह हो रहा है, तो चलो तुम बच्चे गाओ आए और इस खुशहाली में नाचो, खुशहाली में नाचो, क्योंकि राम का विवाह हो रहा है। अब राम कलेवा चालू है, क्या समझो, और मंच पर कलेवा चालू होगा और सब इतना नाचेंगे, इतना नाचेंगे, खुशहाली हो जाएगी। राम का जन्म हुआ आज, खुशहाली है, आज मनाई जा रही है। राम का जन्म जब त्रेता में हुआ होगा, तब तो खुशहाली लिखते हैं कि देवी देवता सभी आए थे अयोध्या में, सब अयोध्या में आए थे और सबने अपना अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन भैया जानते हो, प्रदर्शन, एक्टिंग अपनी अपनी सब देवी देवताओं ने किया, दिखाया भगवान राम को, और फिर वो धीरे धीरे चले गए। अब उसमें कौन कौन आए थे? सभी देवी देवता, देवी देवता लिखा है, सुर असुर नहीं लिखा है कि सुर भी आए असुर भी आए, नहीं, देवी देवता केवल आए थे। ऋषिगण भी आए थे, ये सब विमान थे इनके, ऋषिगणों के, मुनियों के, ऋषियों के, ये सब आए थे और सब आसमान में थे, नीचे नहीं थे। नीचे आते तो ये अयोध्यावासी कहाँ जाते? ये सब ऊपर से ही सब खुशहाली मना के चले गए। क्या क्या फाल्ट है, कितना कितना फाल्ट है, तो हम श्री पीर पैगंबर जी खुद ही अपनी प्रेरणा के द्वारा कहते हैं। देवताओं ने इतना
कुछ किया तो मानो कैसे पीछे रह सकते हैं। देवियों को कुछ कहना नहीं, इसलिए कि वे सदा इन सभी देवों के अधीन थी। उनके साथ जो होता है उससे संसार अनभिज्ञ नहीं है। देवताओं राजाओं आदि की डाली नींव का आज मानव अनुसरण ठीक से कर रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आज के समय में मानव कर रहा है, जो मानव समझ रहा है, जो मानव देख रहा है, जो मानव चल रहा है, जैसा भी आज के समय, फिर वही समय आ गया। आज के समय में जो कुछ हो रहा है वो देवताओं की डाली नींव है, संतों की, महात्माओं की, राजाओं की डाली हुई नींव है। उसी का अनुसरण सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब ये लोग अच्छे कर्म, अच्छे रास्ता बता करके सबको गए हैं। सबसे जिसमें महान है डांस। जहाँ भी देखते हैं हमको तो क्या बताऊँ, क्या है, जागरण है। हाँ, देवी देवता भी दंग रह जाते हैं कि अरे मैंने तो ये एक्टिंग सीखी ही नहीं, मैं भी नहीं कर पाया जैसा आज का मानव कर लेता है। जितना समझ लेता है, सच लेता है, सच लेता है, ये तो सब मैं भी नहीं कर पाया आज का जो मानव कर रहा है। दंग रह जाते हैं, लेकिन ये समय किसी को छोड़ेगा नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा कहा गया है कि ये जो समय है, जिस समय का वर्णन मानव कभी भी किसी भी हालत में नहीं कर सकता है, जिस समय पर कभी भी विजय किसी ने ना पाई है और ना पाएगा, उस समय के अधीन सभी है। उस समय का ख्याल करके, उस समय को यादगारी में रख करके अपने जीवन को बिताओ, इसी में भलाई है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।